मॉर्निंग आप बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी? फाइन। आज एक नए स्टूडेंट, क्या नाम है? बायोलॉजी सब्जेक्ट है। कौन सा काम? कहाँ तक पढ़ा दिया था आपने पिछली क्लास में? अच्छा, लक्षण पढ़ लिए थे अपने मोलस्का के। आज क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण। हेडिंग लगा लो, वर्गीकरण। ये तो सभी बताएं किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? मोलस्का संघ के जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखो, हेडिंग लगाओ सभी बच्चे, वर्गीकरण। सभी बच्चे हेडिंग लगाइए। इसमें लिखो, संघ मोलस्का के संघ मोलस्का के जंतुओं को पाद की संरचना, श्वसन अंगों, मेंटल व कवच की बनावट के आधार पर संघ मोलस्का के जंतुओं को पाद की संरचना, श्वसन अंगों, मेंटल व कवच की बनावट के आधार पर प्रमुख रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में। किसके आधार पर? पाद की संरचना, श्वसनांगों की बनावट है, मेंटल व कवच के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। और इसका फर्स्ट वर्ग है वर्ग नैनोक्लिटोफोरा। फर्स्ट वर्ग का क्या नाम है? मेनोप्लेकोफोरा। मेनोप्लेकोफोरा। इसमें लिखो लक्षण में, ये जंतु समुद्री जल में रहते हैं। ये जंतु समुद्री जल में रहते हैं। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, इस वर्ग के कुछ जंतुओं में खंड पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतुओं में खंड पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का शरीर द्विपार्श्विक तथा त्रिस्तरीय होता है। द्विपार्श्विक व त्रिस्तरीय होता है। ध्यान रखना। द्विपार्श्विक सभी जानते हैं, सभी बच्चे क्या होता है द्विपार्श्विक? ऐसे जंतु जिन्हें
दो बराबर भागों में बांटा जा सके किसी एक अक्ष के सहारे उन्हें द्विपार्श्व सममित जंतु कहते हैं। और त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एफ्टोडर्म। ये तीनों लेयर पाई जाएगी, उन्हें कह रहे हैं त्रिस्तरीय जंतु। अगला पॉइंट लिखो 4 नंबर। इन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर कुंडलित कवच पाया जाता है। इन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर कुंडलित कवच पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो पॉइंट नंबर 5। इन जंतुओं में 8 जोड़ी, इन जंतुओं में 8 जोड़ी खंडीय आकुंचक, इन जंतुओं में 8 जोड़ी खंडीय आकुंचक पेशियां पाई जाती है। आकुंचक पेशियां, आकुंचक का मतलब होता है जो सिकुड़ने वाली होती है ना, उन पेशियों को आकुंचक पेशियां कहा जाता है। आकुंचक पेशियां पाई जाती है, आकुंचक पेशियां पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो 6 नंबर। इन जंतुओं में 5 जोड़ी गिल पाए जाते हैं। 5 जोड़ी गिल को हिंदी बोलते क्लो पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं। अगला लिखो 7 नंबर। अब गिल पाए जाएंगे तो इसका मतलब सबसे किसके द्वारा करेगी? गिल्स के द्वारा। मछलियां करती है ना गिल्स। अगला लिखो पॉइंट। इन जंतुओं में 6 जोड़ी, इन जंतुओं में 6 जोड़ी वृक्के पाए जाते हैं। इन जंतुओं में 6 जोड़ी वृक्के पाए जाते हैं। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। इनमें प्रावार कॉस्टम लिखना मेंटल लिपि, प्रवार वृत्ति पाई जाती है। सभी को पता है ना प्रवार वृत्ति क्या होती है? कवच और देह के मध्य जो वृत्ति उपस्थित होती है, कैल्शियम कार्बोनेट कवच और शरीर का जो देह होता है उसके मध्य जो वृत्ति उपस्थित होती है उसे प्रवार वृत्ति या मेंटल वृत्ति कहते हैं। अगला लिखो 9 नंबर पाई जाती है। इन जंतुओं की मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है। रेडुला मतलब बताया था, रेडुला रेतांग क्या होता है? ये जीव की जगह पाया जाने वाला अंग होता है जो अवशोषण का कार्य और पादपों को, सूक्ष्म जीवों को पकड़ने का कार्य करता है। रेडुला या रेतना पाया जाता है। अगला लिखो लास्ट। इस वर्ग के जंतुओं में एनेलिडा तथा मोलस्का दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः इस वर्ग के जंतुओं को दोनों संघों के मध्य की
योजक कड़ी, योजक कड़ी कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लो नियोपाइलिना, नियोपाइलिना। एग्जाम्पल क्या है इसका? नियोपाइलिना। डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि नियोपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का संघ के मध्य क्या है? योजक कड़ी है, क्योंकि एनिलिडा के लक्षण भी है इसमें और मोलस्का के लक्षण भी है। और इसके कोष्टक में लिखो नियोपाइलिना के, इसे मोलस्का का पूर्वज, इसे मोलस्का का पूर्वज, मोलस्का का पूर्वज तथा जीवित जीवाश्म माना जाता है, तथा जीवित जीवाश्म, तथा जीवित जीवाश्म माना जाता है, जीवित जीवाश्म माना जाता है। अब लिखो वर्ग नंबर 2 एम्फीन्यूरा। वर्ग नंबर 2 एम्फीन्यूरा। हेडिंग करा लो। लगानी हेडिंग, इसमें लिखो इस वर्ग के सभी जंतु, इस वर्ग के सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे इन जंतुओं का शरीर, इन जंतुओं का शरीर चपटा व चौड़ा होता है, नहीं सॉरी चपटा व अंडाकार होता है, चपटा व अंडाकार होता है। इन जंतुओं का शरीर चपटा व अंडाकार होता है। नेक्स्ट लिखो इन जंतुओं की अधर तल पर, इन जंतुओं की अधर तल पर, हाँ अधर निचली सतह, निचली सतह लिखो। इन जंतुओं की निचली सतह पर चपटा और बड़ा, पोस्ट में लिखना चाहो तो अधर लिख लेना ताकि समझ जाओ। अधर के पोस्ट में ले लो निचली सतह। अधर तल पर चपटा व बड़ा पाद पाया जाता है, चपटा व बड़ा पाद पाया जाता है। अब इन जंतुओं में एक बात बताओ, पाद ही जो होते हैं टांगे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि टांगे तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, तो पाद समान होती छोटी, तो इसलिए इन्हें पाद कहा जाता है। अगला लिखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर, इन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर 8 प्लेटों का बना, इन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर 8 प्लेटों का बना हुआ कवच पाया जाता है। 8 प्लेटों का बना हुआ कवच पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं के सिर पर नेत्रों व स्पर्शकों का अभाव होता है। इन जंतुओं के सिर पर नेत्रों व स्पर्शकों का अभाव होता है। नेत्रों व स्पर्शकों का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रवार व रेडुला पाए जाते हैं। प्रवार व रेडुला पाए जाते हैं। डायरेक्ट लिखो, प्रवार से समझ जाओगे क्या है?
प्रवाह वृत्ति और रेडुला टाइडस। अगला पॉइंट लिखो, निषेचन बाह्य व परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। निषेचन बाह्य व परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। तो अब एक बात का अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है, इसकी लार्वावस्था पाई जाएगी। तो अगला पॉइंट लिखो, अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। अगला पॉइंट लिखना, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। 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 अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नहीं, अगला एरो लगा के लिखना, इस वर्ग के जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। इस वर्ग के जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ग है एप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा फर्स्ट नंबर वर्ग है, हेडिंग नंबर एप्लेकोफोरा। इसमें लिखो, इन जंतुओं का शरीर कर्मी के समान होता है। इन जंतुओं का शरीर कर्मी के समान होता है। इन जंतुओं का शरीर कर्मी के समान होता है। नेक्स्ट लिखो, इन जंतुओं में, हाँ अगला पढ़ो, इन जंतुओं में कवच व पाद अनुपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में कवच व पाद अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं के बाह्य कंकाल, इन जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, इन जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण क्यूटिकल में दसी हुई कंटिकाओं के द्वारा होता है। इन जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण क्यूटिकल में दसी हुई कंटिकाओं के द्वारा, क्यूटिकल में दसी हुई कंटिकाओं के द्वारा होता है। यानी शरीर के ऊपर कंटिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होगा इसके बाह्य कंकाल। अगला पॉइंट लिखो, मुख गुहा में, अगला पॉइंट 4 नंबर, मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है। मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में एक जोड़ी द्विकंकाली जल क्लोम पाया जाता है। एक जोड़ी द्विकंकाली जल क्लोम, द्विकंकाली जल क्लोम पाया जाता है। हाँ, जल क्लोम पाया जाता है। जल क्लोम गिल्स,
इन जंतुओं में सिर व प्रावार अनुपस्थित होते हैं। सिर व प्रावार जिसकी अनुपस्थित होती है या प्रवार डायरेक्ट अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, नियोमेनिया, और दूसरा है निमेटोमेनिया, कीटोडर्मा। एक है कीटोडर्मा, एक तो है नियोमेनिया, एक है निमेटोमेनिया और एक है कीटोडर्मा। अब बात करें 2 नंबर, उपवर्ग नंबर 2, पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा। इसमें लिखो पॉलीप्लेकोफोरा फर्स्ट लक्षण लिखो, इन जंतुओं का शरीर पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की ओर चपटा व अंडाकार होता है। पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की ओर चपटा व अंडाकार होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का सिर छोटा होता है। इन जंतुओं का सिर छोटा होता है जिस पर नेत्र व स्पर्शक नहीं पाए जाते। इन जंतुओं का सिर छोटा होता है जिस पर नेत्र व स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में पृष्ठ सतह के ऊपर का कवच, इन जंतुओं में पृष्ठ सतह के ऊपर का कवच 8 कैल्शियमी प्लेटों का बना होता है। 8 कैल्शियमी परतों का बना होता है। इन जंतुओं की जो पृष्ठ सतह के ऊपर जो कवच पाया जाता है ना, वो कितनी परतों से मिलकर बना होगा? 8 कैल्शियमी परतों से मिलकर बना होता है। आगे लिखो 4 पॉइंट, इन जंतुओं में प्रावार व रेडुला पाए जाते हैं। इन जंतुओं में प्रावार व रेडुला पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में पाद अधरीय चपटा व बड़ा होता है। इन जंतुओं में पाद अधरीय चपटा व बड़ा होता है। इन जंतुओं में पाद अधरीय चपटा व बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो निचली सतह के ऊपर होगी, जिसके ऊपर पाद पाया जाएगा, वो कैसा होगा? चपटा होगा और साइज में बड़ा होगा। एग्जाम्पल, इसे भी 2 गणों में वर्गीकृत किया। अगला लिखो, एग्जाम्पल बाद में।
दो वर्गों में गणों में बांट दिया। इस वर्ग को दो गणों में, इस वर्ग को दो गणों में बांटा गया है। इस वर्ग को दो गणों में बांटा गया है। फर्स्ट गण है लेपिडोप्यूरिना। फर्स्ट क्या है? गण है लेपिडोप्यूरिना। पोलिप्लेकोफोरा जो हुआ गया उसे कितने वर्गों गणों में बांटा गया? दो गणों में। फर्स्ट गण है लेपिडोप्यूरिना। इसमें लिखो इन जंतुओं के कवच कपाटों में, इन जंतुओं के कवच कपाटों में निवेशन प्लेट अनुपस्थित होती है। निवेशन प्लेट अनुपस्थित होती है। निवेशन प्लेट क्या कार्य करती है? इनको कवचों को जोड़े रखने का कार्य करती है। निवेशन प्लेट अनुपस्थित होती है। अगला लिखो 2 नंबर। इन जंतुओं में जल क्लोम छोटे होते हैं। इन जंतुओं में जल क्लोम, इन जंतुओं में जल क्लोम छोटे होते हैं। छोटे होते हैं जो इन जंतुओं के पीछे की ओर होते हैं। जो इन जंतुओं के पीछे की ओर होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो लेपिडोप्यूरस। लेपिडोप्यूरस एग्जाम्पल है इसका। गण नंबर 2 फाइटोनिडा। फाइटोनिडा गण नंबर 2। इसमें लिखो फर्स्ट लक्षण। इन जंतुओं के कवच कपाटों के मध्य, इन जंतुओं के कवच कपाटों के मध्य निवेशन प्लेट उपस्थित होती है। इन जंतुओं के कवच कपाटों के मध्य निवेशन प्लेट उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। लास्ट वन लिखो, सेकंड लास्ट। जल क्लोम पूरे प्रवाह खांच, जल क्लोम पूरे प्रवाह खांच की लंबाई में फैले रहते हैं। यानी शरीर के ऊपर जो प्रवाह वृत्ति का जो आवरण पाया जाता है उस खांच के अंदर क्या उपस्थित रहेंगे? जल क्लोम। एग्जाम्पल लिख लो कीटोप्यूरा और काइटन। एग्जाम्पल है कीटोप्यूरा और एक है काइटन। एग्जाम्पल है कीटोप्यूरा और काइटन। वर्ग नंबर 3 स्केफोपोडा। स्केफोपोडा वर्ग नंबर 3।
3 दूसरा था एक्टिना पड़ा अपने मोनोसेफोफोरा। थर्ड नंबर अब है स्केफोपोडा। इसमें लिखो फर्स्ट स्केफोपोडा। ये जंतु समुद्री जलीय होते हैं। ये जंतु समुद्री जलीय होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का शरीर नलिकाकार कवच में, इन जंतुओं का शरीर नलिकाकार कवच में बंद रहता है। इन जंतुओं का शरीर नलिकाकार कवच में बंद रहता है। जो दोनों सिरों पर खुला रहता है। दोनों सिरों से मतलब समझिए, अगर जो ऐसे सिरे होंगे उनके ऊपर, जो दोनों सिरों के ऊपर खुला रहता है, ओपन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में सिर व नेत्रों का अभाव होता है। इन जंतुओं में सिर व नेत्रों का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में शंकु आकार का पाद पाया जाता है। शंकु आकार का पाद पाया जाता है। हाँ, ये पाद कैसा है? ये मान लो शरीर चक्का और इसके ऊपर एक पाद पाया जाए तो ये किसके समान होगा? शंकु के आकार का, शंकु समान पाद पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, मुख के चारों तरफ, मुख के चारों तरफ स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख के चारों तरफ स्पर्शक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट, इन जंतुओं में